व्हाट्सअप गाइज, यूवी दिस साइड फ्रॉम फिल्मी यूवी। आज हम बात करेंगे एक कॉमेडियन से पंजाब का सीएम बनने तक का सफ़र तय करने वाले सरदार श्री भगवंत मान के बारे में। वी विल टॉक अबाउट हिज बर्थ, स्कूलिंग, स्टडी, कॉमेडियन कैरियर टू फिल्मी स्टार एंड पॉलिटिशियन। सरदार भगवंत सिंह मान का जन्म 17 अक्टूबर 1973 में पंजाब संगरूर के गांव सतोज में हुआ था। मान के पिताजी का नाम सरदार महेंद्र सिंह एंड माता का नाम हरपाल कौर है। इनके पिताजी टीचर थे। मान ने शहीद उधम सिंह गवर्नमेंट कॉलेज सुनाम जिला संगरूर से कॉमर्स से बीकॉम में एडमिशन लिया था, बट एक साल के बाद ही उन्होंने स्टडी छोड़ दी थी। कॉलेज में ही मान बहुत सारे फंक्शन में परफॉर्म करते थे। मान ने पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला में हुए फंक्शन में शहीद उधम सिंह कॉलेज सुनाम के लिए 2 बार गोल्ड जीता। मान को शुरू से ही कॉमेडी का शौक था और पोइट्री करने का शौक था। मान शुरू से ही इंडियन इशू पे तंज कसने वाली कॉमेडी करते थे और बहुत सारी कविताएं इंडियन इशू पर लिखते थे और अपनी बात खुलकर सबके सामने रखते थे। मान ने पहली कॉमेडी एल्बम कॉमेडियन जगतार जग्गी के साथ की थी। इन दोनों ने ही मिलके टेलीविज़न प्रोग्राम जुगनू कहता है बनाया था अल्फा ईटीसी पंजाबी पे। मान ने फिर राणा रणवीर के साथ कोलैबोरेशन किया और इन दोनों ने अल्फा ईटीसी पंजाबी पे जुगनू मस्त मस्त प्रोग्राम बनाया था। 2006 में मान और जगतार जग्गी ने फिर से जोड़ी बनाई और कनाडा और इंग्लैंड में शोज किए। शोज का नाम था नो लाइफ विद वाइफ। मान ने काफ़ी पंजाबी फिल्मों में भी काम किया। मान के करियर की बात करें तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं कुछ चीज़ों के नाम ही बता रहा हूँ। मान की कुछ मशहूर कॉमेडी एल्बम जैसे 1992 में गोभी दिए कच्चिए व्यापार ने, 1993 में कुल्फ़ी गर्मा गर्म, 1994 में मिठिया मिर्चा और बोल मदारी बोल, कोको दे बच्चे और भी बहुत सारी, और 2000 में भगवंत मान 420 और साडी बिल्ली सानू में आऊँ। 2013 में लास्ट बार कुल्फ़ी गर्मा गर्म 2। मान ने कुछ म्यूजिक एल्बम भी की, जैसे 2000 में जट्टा दा मुंडा गौण लग गया, 2001 में दम ले लो, 2010 में आवाज़ द वॉइस और 2011 में रंगले पंजाब नू बचाइए। मान ने बहुत सारी फिल्में की, जैसे उन्होंने डेब्यू किया था कचहरी से, उसके बाद तबाही, नैन प्रीतो दे, एकम सन ऑफ सोयल, सुखमनी, होप फॉर लाइफ और बहुत सारी फिल्मां से कम किया और बहुत सारी फिल्मों में काम किया। 2015 में मान की लास्ट फिल्म आई थी बाई जी तुसी कैंट हो। मान की कुछ वीडियोग्राफी भी है, जैसे 1999 में भगवंत मान हाजिर हो, भगवंत मान ऑन स्टॉप, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 और भी बहुत सारी, और 2011 में लास्ट चप्पा चप्पा चरखा चले। मान ने 2008 में स्टार प्लस पे कॉमेडी रियलिटी शो द ग्रैंड इंडियन लाफ्टर चैलेंज में पार्टिसिपेट किया था। हालांकि मान विनर तो नहीं हुए, बट यहाँ से हिंदी में भी उनकी फ़ैन फॉलोइंग में बहुत बड़ा इजाफा हुआ था। मान ने MH1 पे जुगनू हाजिर है में भी एक्ट किया था। पॉलिटिकल कैरियर, मान ने 2011 में पीपल पार्टी ऑफ पंजाब ज्वाइन की थी। 2012 में लहरा हल्के से चुनाव भी लड़ा, बट मान हार गए। 2014 में मान आम आदमी पार्टी ज्वाइन की और संगरूर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ा और मान ने बहुत बड़े अंतर से ये चुनाव जीता। मान का नाम टॉप MP लिस्ट फॉर बेस्ट वोकल इन पार्लियामेंट में लिया जाता है। मान ने काफ़ी तेज़ आवाज़ में पंजाब के मुद्दे उठाए थे। मान ने काफ़ी कविताएं भी जो उन्होंने खुद बनाई थी पार्लियामेंट में अपनी स्पीच में सुनाई। मोदी जी अच्छे दिन कब आने वाले हैं कविता बहुत फेमस हुई थी और आज भी सोशल मीडिया पे मान के स्पीच सुने जाते हैं। फिर 2017 में मान को आम आदमी पार्टी का संयोजक बनाया गया, बट 2018 में जब अरविंद केजरीवाल ने अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया से माफ़ी मांग ली थी तो मान बहुत नाराज़ हो गए थे और मान ने पार्टी संयोजक पंजाब पद से इस्तीफा दे दिया था। 2017 में भी मान ने जलालाबाद पंजाब से विधायक पद के लिए चुनाव लड़ा था, बट सुखबीर बादल ने काफ़ी बड़े अंतर से मान को हरा दिया था। बाद में मान और केजरीवाल का पैचअप हो गया था और 2019 में मान फिर से पंजाब आम आदमी पार्टी संयोजक बने। इसी साल मान पे दारू पीने का एलिगेशन अपोजिशन ने लगाया। यहाँ तक कि मान शराब पीकर लोकसभा में भी जाते हैं, जैसे गंभीर आरोप मान पर लगे। 2019 में बरनाला पंजाब की एक रैली में मान ने अपोजिशन का मुंह ये कहते हुए बंद कर दिया कि वो अब कभी शराब नहीं पिएंगे। 2019 में
17वें लोकसभा चुनाव में मान फिर से बहुत बड़े अंतर से जीते। 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से मान को सीएम कैंडिडेट बनाया गया और मान 92 विधायक जीतकर पंजाब के सीएम बने। 16 मार्च 2022 को मान ने शहीद सरदार भगत सिंह के गांव खटखड़ कलां पंजाब में एज ए सीएम ओथ ली। 1970 के बाद मान सबसे यंग एज के सीएम बने। मान ने सीएम बनने के बाद काफ़ी बोल्ड डिसीजन भी लिए, जैसे जुलाई से 600 यूनिट बिजली फ्री, प्राइवेट स्कूल फीस हाइक नहीं कर सकते, पंचायती ज़मीन जिस पर कब्जा हो गया था छुड़वाने जैसे काफ़ी डिसीजन लिए। बहुत सारे वीआईपी की सिक्योरिटी कम भी की और वापस भी ली। पंजाबी मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला कत्लकांड के लिए मान सरकार की आलोचना भी हुई, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला के कत्ल से 2 दिन पहले ही सिक्योरिटी कम की गई थी सिद्धू मूसेवाला की, और ये बात सोशल मीडिया पे आम आदमी पार्टी की तरफ से बताई भी गई थी। हालांकि इस कांड के बाद सरकार एक्शन में आई और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की पुरजोर कोशिश चल रही है। मान ने शहीद सरदार भगत सिंह के शहीदी दिवस पर एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर भी लॉन्च किया। पर्सनल लाइफ। मान एक कॉमिक पोइट हैं जो हमेशा पॉलिटिकल इशू पर कविता लिखते हैं। मान एक वॉलीबॉल प्लेयर भी हैं। मान की पहली शादी इंद्रप्रीत कौर से हुई थी, बट 2015 में मान और इंद्रप्रीत कौर का डिवोर्स हो गया था। इंद्रप्रीत अब अपनी बेटे और बेटी के साथ यूएसए में रहती है। 7 जुलाई 2022 यानी मान के सीएम बन जाने के बाद भगवंत मान ने गुरप्रीत कौर से शादी कर ली थी। गुरप्रीत कौर पेशे से डॉक्टर है। हालांकि भगवंत मान का फिल्मी कैरियर एंड पॉलिटिकल कैरियर काफ़ी लंबा है। फुल डिटेल शेयर करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, सो मेन पॉइंट ये शेयर किए गए हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल so that I can share more detail of other celebrity. Thanks for watching. Thank you.